देखिए ये जो पानी का बोतल बेचा जा रहा है ये रेल नहीं है भाई साहब। अभी बोल रही है कि आरओ का है ना। देखिए झूठ नहीं बोल रही है, ये आरओ का। देखिए सील खुला हुआ है आरओ का। कोई ना कोई, बहुत पहले से होता आ रहा है। 7-8 साल पहले भी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे एक पकड़े थे एक बंदे को। जी क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए जर्नी के साथ। अभी फिलहाल हम लोग हैं MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12269 MGR चेन्नई सेंट्रल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे ये जो ट्रेन है ना वीक में 2 दिन चलती है, हर मंडे और फ्राइडे को चेन्नई से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच। हाल ही फिलहाल में दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के 3rd AC कोच में ट्रैवल किए थे हावड़ा से SMBT बेंगलुरु के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में। उस वक्त 3rd AC में ट्रैवल किए थे। आज मौका मिला है इस प्रीमियम ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का, तो चलिए देखते हैं कैसी जर्नी होने वाली है हम लोगों की चेन्नई दुरंतो के स्लीपर क्लास में। ट्रेन नंबर 12269 MGR चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है बिल्कुल राइट टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो सुबह 6:35 इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर का टाइम है और अगले दिन सुबह 10:40 पे पहुँचा देगी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये जो ट्रेन है वीक में 2 दिन मंडे और फ्राइडे को चेन्नई से चलती है और ट्यूसडे और सैटरडे को ये ट्रेन जो है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से चलती है। हम लोग का कोच सबसे पीछे है। हम बोले थे हम लोग का कोच सबसे पीछे है, गलती से बोल दिए थे कि सबसे आगे है, लेकिन नहीं सबसे पीछे है। ई रोड का WAP 7 37522 लगा हुआ है। 37487 विजयवाड़ा का WAP 7। सीट में आपको दिखा देता हूँ अपना भाई। इसमें ये देखिए ये बेडरूम वगैरह रखा हुआ है, पिल्लो, इस पर ब्लैंकेट है रखा हुआ स्लीपर क्लास में। सीट जो है वैसे 70 नंबर, ये ऊपर वाला बर्थ मिला है। ट्रेन निकलते ही सबसे पहले ये 1 लीटर पानी का बोतल दिया गया है। वैसे पूरी जर्नी के दौरान 2 लीटर पानी मिलेगा, अभी फ़िलहाल 1 लीटर ये रेलनीर का बोतल दिया गया है। जनरली स्लीपर क्लास में आपको बेड रोल की फैसिलिटी नहीं मिलती है किसी भी ट्रेन में। सिर्फ दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें बेड रोल आपको मिल जाएगा। जब ट्रेन टिकट बुक करते हैं ना तो ट्रेन टिकट बुक करने वक्त ही एक ऑप्शन आता है बेड रोल का, ठीक है। अगर आप वो सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तब जाकर आपको स्लीपर में भी ये बेड रोल की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बेड शीट मिला है, चादर मिला है, साथ ही पिल्लो भी मिला है ऊपर रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि स्लीपर में क्या होता था ना, जब भी स्लीपर में ट्रैवल करते थे ना तो अपना चादर लेके चलो, ऐसा सीन होता था, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं है। दानापुर से SMBT बेंगलुरु के बीच चलने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन
हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है गुदुर जंक्शन पे। वैसे इस ट्रेन का दुरंतो का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है ऑफिशियल, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेन यहाँ रुकी है। जैसे ही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकी, बाहर के जितने वेंडर हैं ये स्लीपर क्लास वाले कोच पे लटक गए हैं। कोई पानी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहा है, कोई इडली बेच रहा है, कोई वड़ा बेच रहा है। ये देखिए ओनियन समोसा है ये। इधर ये देखिए केला बेचा जा रहा है। चलिए सिग्नल हो गया। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास में आपको ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, स्लीपर क्लास का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो और थर्ड एसी कोच का हो या सेकेंड एसी कोच का हो, वो थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। ब्रेकफास्ट में थर्ड एसी में, सेकेंड एसी में आपको वो मिलता है, मैंगो ड्रिंक मिलता है, मतलब जूस मिलता है। लेकिन इसमें नहीं मिलता है वो चीज़, क्योंकि आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फूड सर्विस में भी थोड़ा सा कटौती किया जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसा प्राइस, जितना पैसा पे कीजिएगा उस हिसाब से सर्विस मिलता है। तो ये है ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का, स्लीपर क्लास का। इसमें दिया गया उपमा दिया गया है, सांभर दिया गया है, ये देखिए सांभर है, साथ ही एक वड़ा दिया गया है और चटनी दिया गया है, चाय दिया गया, यहाँ पे टिकट है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट ट्राई किया। भाई साहब ये जो है ना उपमा, ये काफ़ी बढ़िया है टेस्ट में। वड़ा तो ठंडा हो गया था, मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जो चटनी दिया गया है, टमाटर का चटनी, ये स्पेशल, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। पहली बार ट्रेन में इस तरह का चटनी खाया है। सांभर भी ठीक था, लेकिन ये बिल्कुल अलग था भाई। स्किप नेल्लूर रेलवे स्टेशन। नेल्लूर रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहा है। पेंट्री सर्विस जो है यहाँ से दी जा रही है। बगल वाला कोच है, S1 S2 के बीच में जगह है, वहीं पे ट्रे वगैरह लगाया जा रहा है नाश्ते। बेडशीट हमने बिछा लिया है, ये देखिए बिल्कुल नया बेडशीट दिया गया है। एक बेडशीट रखे हुए हैं, ये पिल्लो है।
30691 लालगुड़ा का WAP7, 39164 विजयवाड़ा का WAP7। सब देखिए इलेक्ट्रिक लोको साइड में खड़ा है, सब WAP7 ही है। एक सामने में खड़ी है WAP7। थ्री 0674। तो नॉन स्टॉप 431 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोगों की दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है अपना पहला हॉल्ट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। विजयवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे विजयवाड़ा में इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:10। 5 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन आई है विजयवाड़ा में। और आंध्र प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है विजयवाड़ा, और ख़ास तौर पे ये एजुकेशनल और कमर्शियल हब है आंध्र प्रदेश का। और विजयवाड़ा में 10 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन के रनिंग स्टाफ चेंज होंगे, साथ ही वाटर रिफिल किया जाएगा अपनी ट्रेन में, और खाना आज का जो लंच जो है ना वो बोर्ड किया जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही। तो चलिए अब वेट करते हैं लंच का। लेकिन उससे पहले भाई पानी जो है ना 2 लीटर पानी दिया गया था, 2 लीटर से काम चलने वाला है नहीं। गर्मी अधिक है तो सोच रहे हैं यहाँ से पानी ले लें, थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाएगा स्टेशन पर, यहीं लेते हैं। और हम लोग का जो कोच है ना पीछे है, तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी बहुत कम है। 10 मिनट के हॉल में ढूंढते हैं स्टॉल, पानी लेते हैं, अगर होगा तो लस्सी वगैरह ट्राई करते हैं विजयवाड़ा। ये सामने में अपनी कोच है S2, उसके पीछे एक सेकेंड सीटिंग कोच है। और इधर देखिए इस साइड जो है ना यहाँ पे एक स्टॉल मिला, यहाँ पानी लोग ले रहे हैं, गर्मी अधिक है ना। ये देखिए वाटर फिल किया जा रहा है। जब टैंक फुल हो जाता है ना तो इधर से डिस्चार्ज होता है। ये लस्सी हमने ले लिया है ये। दोपहर के बज रहे हैं 1:45 और लंच आ चुका है अपना। तो चलिए दिखाते हैं इस दुरंतो में लंच में स्लीपर क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। वैसे वेज थाली हमने सेलेक्ट किया है तो सारा चीज़ वेज ही मिल रहा है इसमें। ब्रेकफास्ट भी वेज ही किए थे, और अभी थाली जो हम लोग को भी दिया गया है लंच वो भी वेज ही है। ये देखिए दूसरे पैसेंजर को भी खाना दिया जा रहा है। और ये रहा अपना थाली। ये कर्ड दिया गया है, हेरिटेज कंपनी का कर्ड है, पराठा है, और अचार का पैकेट नहीं है भाई, मिसिंग है। इसमें राइस है, एक में दाल होगा और एक में पनीर की सब्ज़ी होगी। देखते हैं, खोल के चेक करते हैं। भाई कम से कम दाल भी तो भर के दिया करो यार। कंटेनर देखिए, आधा कंटेनर दाल दिया गया है। ये मटर पनीर की सब्ज़ी है, ये तो ठीक भी लग रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी कम है, आधा से भी कम कंटेनर है दाल। यह है राइस, अचार गायब है, पराठा दिया गया है, ये गर्म है, और दही है। टिश्यू पेपर भी होना चाहिए, वो भी गायब है। टिश्यू पेपर तो नहीं है साहब, हवा उतनी चल रही है और उसका समय नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, टाइम देख लो पहले खाने का क्या हो। कोई बात नहीं, कोई बात है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो टिश्यू बड़ा बात नहीं है। हवा चल रही है, इस वजह से टिश्यू पेपर ये नहीं दिए, और टाइम थोड़ा अधिक हो गया, लेट हो गया, इस वजह से नहीं दिए हैं। देखिए 1:50 हो रहा है, बोलने पर ये अभी अचार दिए हैं। वैसे हम खाते नहीं हैं, लेकिन बोलना बनता है ना भाई। ये दे देते हैं दूसरे पैसेंजर को, को पैसेंजर को नीचे खा रहे हैं। इन लोग को भी किसी को नहीं दिया गया अचार।
तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वर्धा ब्रिज। बल्हारसा से पहले आती है ये ब्रिज। बल्हारसा रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन रुकी है आउटर पे। ये देखिए इस गली से सभी लोग बेचने वाले लोग अभी निकले हैं। गुटखा बेच रहे हैं, एक पानी का बोतल बेचा जा रहा है। ये देखिए नहीं देखिए ये जो पानी का बोतल बेचा जा रहा है ये रेलनी नहीं है भाई साहब। अभी बोल रही है कि आरओ का है ना। देखिए झूठ नहीं बोल रही है, ये आरओ का। देखिए सील खुला हुआ है आरओ का। कोई ना कोई, सभी के पास ये लोकल पानी आरओ वाटर है, ठंडा करके बेचा जा रहा है। हो 881 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की MGR चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट बल्हारसा रेलवे स्टेशन पे, जो कि आता है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे जो ट्रेन है ये रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम शाम के 5:55 और बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी ट्रेन जो है बल्हारसा रेलवे स्टेशन पे अराइव की है। बताइए 881 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया और सिर्फ 2 जगह ये ट्रेन रुकी है। ये दूसरा हॉल्ट है इस ट्रेन का। वैसे ये जो ट्रेन है टोटल 2175 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को 2175 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 28 घंटा 5 मिनट का। अगर मैं टोटल हॉल्ट की बात करूँ ना तो ये जो ट्रेन है चेन्नई सेंट्रल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच सिर्फ 6 जगह रुकती है भाई साहब, सिर्फ 6 जगह। अभी बल्हारसा रेलवे स्टेशन से पहले आउटर पे हमने आपको दिखाया रेल नीर के डब्बे में आरओ का पानी भर के उसे ठंडा करके 20 रुपये में पैसेंजर को दिया जा रहा है। पैसेंजर क्या समझ रहे हैं कि भाई साहब एकदम ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है। अब वहाँ पे हम देख लिए ना बोतल में, अब बहुत जगह क्या होता है ना कि ढक्कन को ना वो टेप मार के दिया जाता है, लेकिन यहाँ तक ढक्कन का टेप भी नहीं मारा होता, ढक्कन भी खुला हुआ है भाई साहब। पुराना सा बोतल उसमें पानी भर के ठंडा एकदम चिल्ड करके दिया जा रहा है। लोग गर्मी में फटाफट लेके 20 रुपये में पी रहे हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन के आउटर पर अधिकतर ये काम होता है, स्टेशन पे नहीं होता। अगर स्टेशन पे ऐसा होगा तब तो भाई पकड़े जाने के बाद ना पता नहीं उनका क्या होगा। इसलिए स्टेशन के आउटर पे ही ये सब चीज़ धंधा जो है आज से नहीं बहुत पहले से होता आ रहा है। 7-8 साल पहले भी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे एक पकड़े थे एक बंदे को। और यहाँ देखिए लेडीज़ लोग का ग्रुप है, पूरा ग्रुप ही था, गैंग ही था, सब इसी तरह का पानी बेच रहे थे। आरओ का पानी भर के आते हैं, गाँव से निकल के आते हैं और 20-20 रुपया में ढक्कन लगा के बेचते हैं। इसलिए जब भी हम कहते हैं कि जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें पानी का बोतल पिए, पानी पीने के बाद बोतल को ना क्रश करके ही डस्टबिन में डालें। वैसे छोड़ के मत जाइए, छोड़ के जाइएगा तो वही बोतल उठा के उसमें आरओ का पानी डाल के ठंडा करके दूसरे पैसेंजर को पिलाया जाता है। अगर आप क्रश नहीं करना चाहते तो उसका ढक्कन उसके अंदर डाल दीजिए, सीधी सी बात, सिंपल। हम बहुत बार आप लोगों को बताएं। अब क्या है कि सब लोगों को पता नहीं होता है, पानी पीते हैं खाली हो गया बोतल फेंक दिए। बोतल जब फेंक दिए तो लोग आते हैं उसे कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें पानी भरा जाता है, आरओ का ठंडा किया जाता है, पिला दिया जाता है। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई थी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन बल्हारसा रेलवे स्टेशन के। और ये रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में आता है। कि अभी हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद इसका कैप अभी डाल दिया अंदर और इसे अच्छे से क्रश करके और डस्टबिन में डाल दीजिए। बस इतना ही तो करना है। सनसेट देखिए क्या मस्त सनसेट हो रहा है।
ये देखिए सामने से आ रही है लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये आ गई सामने से दानापुर से एसएमबीटी बेंगलुरु के बीच चलने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन। माजरी जंक्शन पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको ओवरटेक करके अभी हम लोग माजरी जंक्शन से आगे निकल रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 7:40 और डिनर आ चुका है। और ये जो डिनर है ये बोर्ड किया गया है बल्हारसा रेलवे स्टेशन। देखिए डिनर में पनीर की सब्ज़ी की जगह ये आलू मटर की सब्ज़ी दी गई है। आलू मटर और टमाटर का सब्ज़ी है, साथ ही दाल है और जीरा राइस है, दही दिया गया है और इधर पराठा रखे हुए हैं, 2 पराठा दिया गया है, साथ में अचार है। ये देखिए सामने से जा रही है नागपुर मेट्रो। जी तो अब हम लोग की दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकेगी 5 मिनट के लिए। इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है रात के 8:40
और 20 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है नागपुर में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में और किराए के बारे में। तो अपनी चेन्नई सेंट्रल हज़रत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 11 थर्ड एसी कोच के साथ, इसमें 2 स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 2 सेकंड एसी का कोच है, 1 फर्स्ट एसी का कोच है और 1 सेकंड सिटिंग कोच है, साथ ही एक पेंट्री कोच लगा हुआ है। और मैं किराए की बात करूं, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं चेन्नई से दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन स्लीपर क्लास में तो उसका किराया आपको पड़ेगा 1815 रुपया। थर्ड एसी का किराया है 4200 रुपया, सेकेंड एसी का किराया है 5700 रुपीज़, मतलब 5700 रुपया। फर्स्ट एसी का किराया है इस ट्रेन का 7060 रुपया। वही अगर आप सेकेंड सीटिंग में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका किराया है 960 रुपया। खाना जो अभी हमने खाया, नागपुर से पहले डिनर दे दिया जाता है इस ट्रेन में, तो खाना ठीक ठाक था। बोर्ड किया गया था बल्हारसा रेलवे स्टेशन से, ठीक था खाना, मतलब एवरेज आप कह सकते हैं। वैसे 5 मिनट ट्रेन अपनी यहाँ पे रुकेगी, 5 मिनट के हॉल्ट में ट्रेन के यहाँ रनिंग स्टाफ फिर से चेंज होंगे और वाटर रिफिल भी किया जाएगा। तो पानी का बोतल यहाँ से ले लिए हैं, ठंडा वाला। वैसे पानी का बोतल एक है, ये थोड़ा ठंडा लेना था तो ठंडा ले लिए। देख रहे हैं ये वाटर रिफिल किया जा रहा है। ये है अपना कोच S2। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है नागपुर रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 अपनी ट्रेन को लगाया गया था नागपुर में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी क्रमांक 1214 तो नागपुर से निकलने के बाद अपनी जो अब ट्रेन है अब सीधा रुकेगी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वही सुबह में 2 बजे के आसपास। पहले जो ये दुरंतो थी ना, 2020 में इस ट्रेन में हम ट्रैवल किए थे, इससे पहले लास्ट टाइम, ये 6 साल पहले 8 स्लीपर कोच के साथ चलती थी। अब 8 स्लीपर कोच से घटा के 2 स्लीपर कोच कर दिया गया है। और पहले जो किराया था इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का था 1500 रुपया और विथ फूड था। अभी क्या है कि 1815 रुपया है। वही 6 साल में 315 रुपया बढ़ा है स्लीपर का फेयर विथ फूड। लेकिन स्लीपर का कोच घटा दिया गया, नहीं घटाना चाहिए था। 8 से 2 पे आ गया स्लीपर। थर्ड एसी का 11 कोच हो गया। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। वैसे इस ट्रेन का ना स्लीपर हो या सेकेंड सीटिंग हो, मतलब इसका हाल जो है ना नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन जैसा ही है। मतलब विदाउट टिकट वाले जो पैसेंजर हैं वो बोर्ड ट्रेन में करते हैं, फिर फाइन टीटी सर, मतलब देख रहे हैं चेन्नई से कम से कम 30-40 लोगों का फ़ाइन उन्होंने काटा है, फिर भी लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। नॉर्मल ट्रेन की तरह ही पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। स्लीपर की मैं बात कर रहा हूँ। चंबल एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पे।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 6:48 और हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 6:33। भाई साहब रात भर परेशान हो गए। नाम की ये दुरंतो ट्रेन है, मतलब जिनको मन हो रहा है जनरल टिकट ले रहे हैं और ट्रेन में आगे बोर्ड कर जा रहे हैं। मतलब कि रात भर क्या परेशान। मतलब नागपुर में जो बोर्ड किए हैं ना पैसेंजर लोग जनरल टिकट लेके, बहुत सारे, मतलब मेरे कोच में तो नहीं भी तो 10-15 पैसेंजर थे। 2 सीट के बीच में जो जगह होता है ना उसमें लेट के आ रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि भाई दुरंतों में हम ट्रैवल कर रहे हैं। नाम की ये प्रीमियम ट्रेन हो गई है अब। बाकी जिनको ही मन हो रहा है जनरल टिकट ले रहे हैं, ट्रेन में आके बोर्ड करके ट्रैवल कर रहे हैं। पहले नहीं था, 2020 में हम ट्रैवल किए थे इस ट्रेन में, तो ऐसा उस वक्त ऐसा कंडीशन नहीं था। लेकिन उस वक्त क्या था ना कि सिर्फ उस वक्त क्या था कि 8 कोच था, अभी 2 कोच हो गया। इस वजह से भी शायद हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहा। वैसे अपनी ट्रेन जो है 15 मिनट डिले पहुंची है ग्वालियर रेलवे स्टेशन, और ये अपनी ट्रेन का सेकेंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद ये ट्रेन डायरेक्ट ग्वालियर से सीधा दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन पहुंचेगी। ब्रेकफास्ट अभी सर्व नहीं हुआ है, ग्वालियर के बाद ब्रेकफास्ट जो है वो भी दिया जाएगा। क्योंकि लाइट इस प्लेटफॉर्म पे शायद अभी नहीं है, काम चल रहा है, इस वजह से पूरा मरकरी टेम्पोरी लगाया गया है लाइटिंग के लिए। आसपास के स्टेशनों पर रुक सकती है। नहीं रुकेगी ना? दिल्ली रुकेगी। आपको कहाँ जाना था? हमें आगरा ही जाना। आगरा नहीं रुकेगी। अब देखो जो स्टेशन पर रुके। के बज रहे हैं 7:50 और आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में वेज में आपको मिलेगा उपमा और कटलेट का ऑप्शन है, तो हमने उपमा लिया है। साथ ही ये ब्राउन ब्रेड है, बटर है और ये क्रीमर दिया गया है, टोमेटो केचप है। यही मिलेगा आपको स्लीपर क्लास में। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। वैसे उपमा जो है बिल्कुल गर्म है। महाकौशल एक्सप्रेस को ओवरटेक करके हम लोग जा रहे हैं बल्लभगंज से। ये देखिए हाँ जी। तो फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:40। 5 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, पंक्चुअलिटी देख ही लिए, ट्रेन लगभग पंक्चुअल है। साफ़ सफाई भी इस ट्रेन का ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, अब स्लीपर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो उतना बढ़िया नहीं रहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई वेटिंग टिकट वाले लोग, मतलब जनरल टिकट लेके इस ट्रेन में बोर्ड करके ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली तक आए हैं, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। रात में भी सोए हुए थे तो नीचे सब लेटे हुए थे। ये मुझे सही नहीं लगा कि भाई प्रीमियम ट्रेन में अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल ट्रेन का स्लीपर क्लास का क्या हाल होगा, आप ही बताइए।
और रही बात खाने की, तो खाना जो है इस ट्रेन का मतलब ठीक है, एवरेज है, आप खा सकते हो। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक ना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून इन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। 2020 के बाद अभी 2026 में ट्रैवल किया इस ट्रेन में। पहले बढ़िया था एक्सपीरियंस, लेकिन देखिए बदल गया 6 साल में। हाँ वही, अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल करते हैं ना या थर्ड एसी वगैरह में, हो सकता है जर्नी कंफर्टेबल होता ही कंफर्टेबल। स्लीपर में तो कोई भी चढ़ जाता है भाई, अब स्लीपर वाले का कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं।